Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Book 2. In the last video lecture, we completed reading and explanation of unit number 7. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will complete exercises of unit number 7. Dear students, इक़रा इंग्लिश बुक 2 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने लेसन यूनिट नंबर 7 की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन की थी और वर्ड्स मीनिंग्स भी उसमें हमने डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम यूनिट नंबर 7 की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 74 पर, पेज 74 पर हमारे सामने एक्सरसाइज 1 है जिसमें हमें मैच करना है वर्ड्स को उनकी मीनिंग्स के साथ और फिर उनको वर्ड्स को हमने कॉलम सी में लिखना है। ठीक है, यानी वो वर्ड हम यहाँ लिखेंगे जो जिसकी मीनिंग ये वाला वर्ड बन रहा है। ठीक है, मीनिंग नंबर 1 है विदाउट पेरेंट्स, तो हमने यहाँ से वर्ड उठा के ऑर्फन यहाँ लिख दिया, ORPHAN, ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स विदाउट पेरेंट्स, यानी ऐसा कोई शख्स जिसके वालिदैन ना हो। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर है वर्ड की मीनिंग डाइड फॉर अल्लाह, जिसने अल्लाह ताला की खातिर कुर्बानी दी हो अपनी जान की, उसको हमने इंग्लिश में लिखा मार्टियर्ड। यहाँ से वर्ड लिया मार्टियर्ड, इसको हमने यहाँ लिख दिया मार्टियर्ड, मतलब शहीद, जो अल्लाह ताला की खातिर जिसने जान दी हो। इसके बाद है सिंपथी। सिंपथी मतलब रहम, इसके लिए वर्ड हमने लिखा मर्सी, MERCY। मर्सी मतलब भी क्या होता है, रहम। इसके बाद है ईगर। ईगर इसका मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना, इसकी मीनिंग हमने यहाँ लिखी है एक्साइटेड। एक्साइटेड वर्ड यहाँ से हमने देकर लिखा और इसकी मीनिंग है ईगर, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। नेक्स्ट वर्ड की नेक्स्ट मीनिंग है ऑब्जर्व। यहाँ पर वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट इसकी यहाँ से हमने वर्ड लिया, ऑब्जर्व इसकी मीनिंग बनती है जश्न मनाना। ठीक है, इसके बाद नंबर नेक्स्ट पे मीनिंग है अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली मतलब गैर मुतवक्के तौर पर, यानी अचानक। इसकी हमने इसके लिए वर्ड सेलेक्ट किया जिसकी मीनिंग ये बन सकता है सडनली। सडनली का मतलब भी अचानक, गैर मुतवक्के तौर पर, और अनएक्सपेक्टेडली का मतलब भी क्या है, गैर मुतवक्के तौर पर अचानक। इसके बाद है रिपीट। रिपीट का मतलब दोहराना, गुनगुनाना किसी चीज़ को बार बार, और यहाँ पर मीनिंग लिखे वर्ड लिखा है चैंट। चैंट मतलब भी दोहराना, गुनगुनाना, किसी चीज़ को बार बार पढ़ना। विर्द करना इसके लिए एक अच्छा लफ्ज़ उर्दू में हो सकता है, विर्द करना, क्योंकि वो जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी थी, जो वाक़या पढ़ा था उस यतीम लड़के का जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद वाले दिन चुप कराया था, तो उस वाक़े के शुरू में हमने देखा था कि एवरी वन वॉज गोइंग एक्साइटेडली, इस तरह से कुछ था, और फिर उसके आगे था चैंटिंग तकबीर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कि वो क्या कर रहे थे, तकबीर का विर्द करते हुए जा रहे थे, उसको दोहराते हुए जा रहे थे। लास्ट है वॉर, और उसके लिए वर्ड हमने यहाँ से लिया बैटल। बैटल इंग्लिश मीनिंग वॉर मतलब जंग, दोनों का मतलब एक ही है, बैटल का मतलब भी जंग और वॉर का मतलब भी जंग। इसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 है क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें क्वेश्चंस के आंसर्स हमने देने हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं यहाँ पर। चलिए मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स बोर्ड पर दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1 के बाद अब इस वक्त हमारे सामने एक्सरसाइज 2 है, जिसमें आंसर्स देने हमें क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ, रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर वॉज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोइंग विद हिज कंपेनियंस। आंसर देखिए यहाँ लिखा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गोइंग फॉर ईद सलाह इन द कंपनी ऑफ हिज कंपेनियंस। ठीक है,
कंपनी COMPANY और COMPANIONS, कंपेनियंस। कंपनी मतलब उनके साथ और कंपेनियंस मतलब सहाबा कराम, ठीक है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा करने तशरीफ ले जा रहे थे अपने सहाबा कराम के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी ऑन द रोड साइड। इसका आंसर ये नंबर 2 पर लिखा हुआ है, ही सॉ अ यंग बॉय सिटिंग ऑन अ रोड साइड। उन्होंने क्या देखा? एक बच्चे को, छोटे बच्चे को बैठा हुआ देखा सड़क के किनारे। नंबर 3 है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द फादर ऑफ द यंग बॉय, कि उस छोटे बच्चे के वालिद के साथ क्या हुआ था। तो आंसर यहां लिखा है, आपको याद भी होगा जो हमने पढ़ा था। आंसर है, हिज फादर वाज मार्टियर्ड इन द बैटल ऑफ ओहद, कि उसके वालिद मोहतरम जो थे वो जंगे ओहद में शहीद हुए थे, ठीक है। जंगे ओहद के मौके पर वो शहीद हो गए थे। नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिकेम फादर ऑफ द ऑर्फन बॉय, उस यतीम लड़के के कौन वालिद बन गए। आंसर नंबर 4 पर देखिए लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम became father of the orphan boy। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम लड़के के वालिद बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को फरमाया था ना, हमने पढ़ा था इसमें यूनिट में, कि उसको कहा था कि आज से मैं तुम्हारा वालिद हूँ और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तुम्हारी वालिदा है। नंबर 5 पे है, हाउ डिड द बॉय गो टू द प्लेस ऑफ ईद सलाह, कि वो लड़का फिर इस वाक़े के बाद ईद की नमाज पढ़ने किस तरह गया था। तो हमने इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, द बॉय वेंट टू द प्लेस ऑफ ईद सलाह होल्डिंग द हैंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि लड़का ईद की नमाज पढ़ने गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के। उसने कहा था ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बच्चे ने कहा था कि ईद का दिन है और लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं ईद की, और छोटे छोटे बच्चे खुश खुश अपने वालिद का हाथ पकड़कर मस्जिद जा रहे हैं, और मेरे लिए मेरे वालिद का हाथ नहीं है, चूंकि मेरे वालिद तो जंग ओहद में शहीद हो गए थे। तो अब मेरे पास मेरे वालिद नहीं है, तो मैं कैसे खुशी खुशी जा सकता हूँ, किसका हाथ पकड़कर जा सकता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हौसला दिया, फिर वो बच्चा उनका हाथ पकड़कर नमाज ईद अदा करने के लिए मस्जिद चला गया, ईद की नमाज वाली जगह चला गया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, कि इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला। तो नंबर 6 पे लिखा है, द मैसेज is that we should be kind to everyone, especially the orphan। हमें क्या पैगाम मिला इस वाक़े से? हमें ये वाक़े से ये पैगाम मिला कि हमें हर एक के साथ रहम दिली से पेश आना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो यतीम हैं उनके लिए तो हमें बहुत ही ज़्यादा रहम दिली का मुज़ाहिरा करना चाहिए, और उनके साथ बहुत नरमी, रहम दिली और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। इसमें एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इन सेंटेंसेस में बहुत सारे वर्ड्स बीच में लिखे गए हैं कैपिटल लेटर से। जैसे ये मोहम्मद का M कैपिटल से लिखा गया है, ईद का E, सलाह का S, और इसी तरह से ओहद का U, और फिर यहाँ मोहम्मद का M, ईद सलाह का ये E और S। तो जहाँ पर जो लेटर कैपिटल लिखा गया है आप भी उसको कैपिटल ही लिखेंगे, और जहाँ पर जो स्मॉल लिखा गया है उसको स्मॉल लिखेंगे। काम करते वक्त आपने प्रॉपर स्पेसिंग का ख्याल रखना है, हर एक वर्ड के बाद शॉर्टर फिंगर का गैप देना है। कोई बात नहीं कि आपका ये काम
2 पेजेस में आता है, 3 पेजेस में आता है, 4 पेजेस में आता है, नो मैटर, बट आपने इस काम को गैप देकर अच्छी और सफाई सुथराई के साथ अच्छी तरीके से अच्छी राइटिंग में करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 3 के वर्ड्स और उनके सेंटेंसेस दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, बोर्ड पर क्वेश्चंस के आंसर्स देखने के बाद हमारे सामने एक्सरसाइज 3 है, जिसमें है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। तो इन वर्ड्स के अब आपने सेंटेंसेस बनाने, एक्साइटेड, सेलिब्रेट, कंपेनियन, मर्सी, ऑर्फन। तो इनके सेंटेंसेस भी मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन आंसर्स के बाद अब एक्सरसाइज 3 वर्ड्स सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इसमें वर्ड नंबर 1 लिखा हुआ है एक्साइटेड, और इसका सेंटेंस बनाया है ही लुक्स वेरी एक्साइटेड, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 ही लुक्स वेरी एक्साइटेड का मतलब है कि वो बहुत खुश नजर आ रहा है। नंबर 2 पर है सेलिब्रेट का मतलब है जश्न मनाना, वी सेलिब्रेट ईद डे, ठीक है, वी सेलिब्रेट ईद डे। इसका सेंटेंस हमने बना दिया सेलिब्रेट का, ठीक है। इसके बाद वर्ड नंबर 3 है कंपेनियन, ठीक है। वर्ड नंबर 3 कंपेनियन, सहाबी को भी कहते हैं, मतलब दोस्त, जो हर वक्त साथ रहने वाले दोस्त होते हैं, जो ज्यादा हमारे साथ रहते हैं, उनको भी हम कंपेनियन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपेनियन का वर्ड सहाबी के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम सेंटेंस में इस वर्ड को दोस्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। COMPANION, कंपेनियन मतलब दोस्त। ही इज माई कंपेनियन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मर्सी, MERCY, मर्सी मतलब रहम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैव मर्सी ऑन अस, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाते हैं, ठीक है, हम पर उनकी रहमत है। नंबर लास्ट वर्ड है ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब आपको पता है यतीम, यानी ऐसा कोई शख्स या कोई बच्चा जो जिसके वालिद इस दुनिया में ना हो, फौत हो चुके हों, उसको कहते हैं ऑर्फन। सेंटेंस बनाए ही इज एन ऑर्फन बॉय, वो एक यतीम लड़का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्ड्स मीनिंग्स भी, वर्ड सेंटेंसेस भी हमारे सामने एक्सरसाइज 3 के आ गए, और इससे पहले अभी आपको एक्सरसाइज 2 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बता दिए गए। चलिए अब चलते हैं, रिमेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्सरसाइज 4 अब हमारे सामने, एक्सरसाइज 3 हम कर चुके हैं, बोर्ड पर वर्ड्स के सेंटेंसेस देख चुके हैं। अब एक्सरसाइज 4 हमारे सामने लिखा है फाइंड एंड राइट द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट्स। ऑपोजिट मतलब उलट, जिसको हम उर्दू में जिद कहते हैं, अल्फाज और उनकी जिद, उनकी उलट। इसी तरह इंग्लिश में अल्फाज और उनकी उलट। अब कंपेनियन और इसके सामने वर्ड है क्रूअल्टी, तो क्रूअल्टी वर्ड उसकी ऑपोजिट नहीं बन रहा। इसी तरह सडनली की डिनाउंस नहीं बन रहा। तो अब हम इन वर्ड्स, इन ऑपोजिट्स के सामने वर्ड्स लिखेंगे ताकि वर्ड्स ऑपोजिट सामने सामने हो जाए, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है क्रूअल्टी, तो क्रूअल्टी मतलब जुल्म, इसकी ऑपोजिट हमने लिखी है मर्सी, रहम। इसके बाद सेलिब्रेट, जश्न मनाना, और उसकी ऑपोजिट डिनाउंस। इसके बाद वर्ड नंबर 3 बैटल, और उसकी ऑपोजिट पीस, ठीक है। इसके बाद कंपेनियन मतलब दोस्त, सहाबी, और उसकी ऑपोजिट एनिमी, दुश्मन। और लास्ट है सडनली मतलब अचानक, एक्सपेक्टेडली मतलब जिस चीज़ की पहले से मालूमात हो, तवक्को हो कि ऐसा होगा, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेडली। सडनली की ऑपोजिट है, इसकी उलट है। सडनली मतलब जिसकी तवक्को ना हो, और एक्सपेक्टेडली जिसकी तवक्को हो। और हमने इससे पहले पढ़ा था अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब है सडनली, ठीक है। तो ये इसकी ऑपोजिट है, सडनली एक्सपेक्टेडली की ऑपोजिट है। एक्सरसाइज 5 इसके बाद हमारे सामने है रीड द लेसन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। लेसन पढ़ना है, ब्लैंक्स को फिल करना है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। एवरीवन वाज एक्साइटेड एंड ड्रेस्ड अप नाइसली विद देयर परफ्यूम ऑन। एक्साइटेड यहाँ पर लिखना था, मैंने लिख दिया।
इसके बाद नंबर 2 पर है ही वेंट टू द बॉय एंड स्टैट नेक्स्ट टू हिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़के के पास तशरीफ ले गए थे, तो ही वेंट टू द बॉय, मैंने बॉय लिख दिया। नंबर 3, देयर इज नो फादर्स हैंड फॉर मी टू होल्ड। उस लड़के ने कहा था कि मेरे पास मेरे वालिद नहीं है जिनका हाथ पकड़ के मैं मस्जिद जा सकूं, तो देयर इज नो फादर्स हैंड, हैंड यहां पर लिख दिया मैंने। नंबर 4 है इफ यू कीप ऑन क्राइंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल नॉट सेलिब्रेट द डे ऑफ ईद एज वेल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उस लड़के ने बताया, कहा कि आप मुझे अकेला छोड़ दें और मुझे रोने दें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि अगर तुम रोते रहोगे तो फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद नहीं मनाऊंगा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल नॉट सेलिब्रेट, तो यहाँ सेलिब्रेट आ गया। नंबर लास्ट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ योर फादर एंड आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इज़ योर मदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था उस बच्चे को कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा वालिद हूँ और ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तुम्हारी वालिदा हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज हमारे सामने है। एक्सरसाइज 6, इसमें है ऐड ING विद द गिवन वर्ब्स। इन वर्ब्स के साथ हमें सिर्फ ING मिलाकर लिखना है। जैसे स्टडी के साथ यहाँ पर ING मिला के लिखा तो क्या बन गया, स्टडीइंग। इसके बाद प्ले के बाद आप ING मिलाएंगे तो प्लेइंग, ड्रॉ के बाद ING मिलाएंगे तो ड्रॉइंग, स्टैंड के बाद ING लगाएंगे तो स्टैंडिंग, पुल के बाद ING लगाएंगे तो पुलिंग। इसी तरह पुश के बाद ING, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुशिंग। ING को वर्ड के साथ मिला के लिखना होगा, गैप नहीं देना होगा, ठीक है। स्किनिंग, शाउटिंग, लर्निंग और फिर लास्ट में टीचिंग। इसके बाद एक्सरसाइज 7 है। एक्सरसाइज 7 में क्या है, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। वर्ड्स को हमने क्या करना है, वो आगे पीछे हुआ है, तरतीब से नहीं है, हम उनको तरतीब से लिखेंगे तो वो प्रॉपर सेंटेंसेस में चेंज हो जाएंगे। सेंटेंस नंबर 1 जो उन वर्ड्स को मिलाकर बना वो क्या बना, लिखा हुआ था हिज टॉकिंग ही फ्रेंड इज टू, तो अब सेंटेंस क्या बना, ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। इसके बाद नंबर 2 पर है क्रिब हिज द बेबी इज स्लीपिंग इन, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द बेबी इज स्लीपिंग इन हिज क्रिब। नंबर 3 पर सेंटेंस मैंने फिर से लिखा है, कुछ मैं बता रहा हूं वो सुनकर आप लिखेंगे और कुछ मैंने लिख दी हैं वो देखकर आप कॉपी कर सकते हैं। दी आफ्टरनून आर वी द जू इन विजिटिंग, इसका सेंटेंस क्या बना, वी आर विजिटिंग द जू इन द आफ्टरनून। इसके बाद नंबर 4, फिर इसको ध्यान से सुनिएगा, लिखा नहीं है, मैं सिर्फ बताऊंगा। पहले जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूं, आ स्टोरी, आई बुक, नॉट रीडिंग, एम। अब सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम नॉट रीडिंग आ स्टोरी बुक, ठीक है। ये सेंटेंस आप यहां इसी तरह गैप दे देकर आप लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे मैंने फिर नहीं लिखा है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, केयरफुली सुन के फिर आप लिख सकेंगे। नॉट गोइंग आर यू द मीटिंग फॉर, अब आपको सही करके लिखना है तो आप क्या लिखेंगे वो बता रहा हूं मैं। आप लिखेंगे यू आर नॉट गोइंग फॉर द मीटिंग, यहां पर आप पूरा गैप देकर लिख देंगे। और लास्ट सेंटेंस लिखा गया है, उसमें जो गलत लिखा हुआ था वो क्या है, दे द टीचर आर टू लिसनिंग, अब लिखा है दे आर लिसनिंग टू द टीचर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप भी इस तरह से इन सेंटेंसेस को पूरा कर लेंगे। जो मैंने लिखे हुए हैं वो तो आपके लिए करने आसान है, बट जो जिनको मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ आपको बताया है वर्बली, उनको आपको ध्यान से सुनकर लिखना होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 78 पर। हमारे सामने पहले वर्ड बैंक के वर्ड्स हैं, डिफरेंट वर्ब्स यहां पर लिखे हुए। स्क्रबिंग मतलब शीशे को इस तरह से साफ करना, स्केटिंग स्केटिंग करना, पेस्टिंग चीज़ों को चिपकाना, ग्लू लगा के फिर उसके ऊपर कोई चीज़ चिपकाना, स्विंगिंग झूला झूलना, सोइंग कपड़ों की सिलाई करना, स्लाइडिंग इस तरह से फिसलना,
प्लांटिंग पौधा लगाना, स्नीजिंग छींकना, वाइपिंग साफ करना पोंछना, रोइंग इस तरह से कश्ती में बैठकर सफ़र करना, पोरिंग पानी को उंडेलना, और यानिंग जमाई लेना मुंह पे। जिस तरह से ये आपको पिक्चर से क्लियर हो गया होगा ये यानिंग का मतलब क्या है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल टास्क है, लिखा है राइट 10 बॉडी मूवमेंट वर्ब्स। आपको 10 ऐसे वर्ब लिखने हैं जिसमें बॉडी की मूवमेंट हो। जैसे आप लिख सकते हैं स्नीजिंग, यानिंग, और इसी तरह आप लिख सकते हैं स्क्रैचिंग मतलब खुजाना, इसी तरह आप लिख सकते हैं स्केटिंग मतलब स्केटिंग करना। और जितने भी इस तरह के वर्ब्स हैं जिसमें बॉडी की मूवमेंट होती है, बॉडी के मूवमेंट वाले वर्ब्स आप यहाँ लिखिएगा और इंशाल्लाह आपको लिखने आएंगे। बहुत ही सिंपल हैं। अदरवाइज अल्लाह ना करे अगर आपको ना लिखने आए तो आपको इंशाल्लाह PDF भी इसकी मिल ही जाएगी। इसके बाद पेज नंबर 79 लास्ट है, जिसमें हमारे पास ब्लैंक्स होती हैं, उनको फिल करके हमारे पास एक छोटा सा पैसेज बन जाता है किसी भी टॉपिक पर। आज का टॉपिक है माई हाउस। लिखा फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल गिवन ऑप्शंस। नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उनको उनमें से सूटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करके हमने यहाँ सेंटेंसेस कंप्लीट करने थे और मैंने यहाँ कर दिए हैं। आप इनको देख सकते हैं। नंबर 1 पे आई हैव अ हाउस, नंबर 2 पर इट इज ब्यूटीफुल, यहां से देखकर लिखा मैंने। नंबर 3 पर इट इज मीडियम, नीचे ये साइज लिखा हुआ है यहाँ इसके अंदर ब्लू कलर से, साइज में से देख के लिखा मैंने। इसके बाद इट इज एयरी, ये एयरी मैंने यहां से देख के लिखा, एयरी मतलब हवादार। इट इज सिंपल, ये भी यहां से देख के लिखा कि सिंपल मतलब सादा है, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं है। देयर इज आ किचन, देयर इज आ किचन, किचन मैंने यहां से देख के लिखा, बॉडी पार्ट्स ऑफ हाउस में से यहां पर एक पार्ट आ गया किचन, ठीक है। तो मैंने लिख दिया देयर इज, यहां पे देयर इज भी लिखा हुआ था और आर भी लिखा, तो आर को मैंने पेंसिल से कट कर दिया, देयर इज आ किचन। इसके बाद देयर इज को काट दिया क्योंकि अब रूम्स ज्यादा हैं, तो मैंने लिखा देयर आर 3 रूम्स। इसके बाद लिखा देयर इज, यहां पे आर को फिर कट कर दिया, देयर इज आ ड्राइंग रूम इन इट, ठीक है। और इसके बाद आई लाइक इट वेरी मच, इसमें कुछ लिखना नहीं था। और लास्ट में इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप चाहें तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसी को कॉपी करें। अदरवाइज आप अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं अपीयरेंस के, साइज के और पार्ट्स ऑफ हाउस के, आप उसको लिखकर थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। So dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood the exercises which we were discussing in today's video. आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में हमने जो जो एक्सरसाइजेस डिस्कस की थी वो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और आप उनको सॉल्व करना भी समझ गए होंगे। I strongly advise you to complete your work on time and practice again and again. मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि आपने अपना काम वक्त पे मुकम्मल करना है। अगर आपने वीडियो देखते हुए एक्सरसाइजेस को पूरा नहीं किया तो अब आपको चाहिए कि फ़ौरन एक्सरसाइज पूरी कर लें और प्रैक्टिस बार बार करते रहें। जो याद करने की चीज़ें उनको याद करते रहें। In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. Till the next video, take very good care of yourselves and remember me in your prayer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.